चलिए आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पर डे 2 रहने वाला है। यहाँ पर जीके जीएस के वो क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में जो कि किसी न किसी एग्जाम में एसएससी जीडी के लास्ट ईयर 2021 में आपसे पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड होंगे, जो हम अपनी तरफ से लाए हैं आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको पता है डे 1 के 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद यहाँ पर आप कभी भी रिवाइज करना चाहते हो, आपको वेबसाइट पर आना, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो जो डे 1 के 10 क्वेश्चंस थे वो पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर उन सभी के आंसर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आज डे 2 स्टार्ट हो रहा है। डे 2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वन बाय वन आपके सामने स्क्रीन में आएंगे, फिर लास्ट में उनके आंसर भी अपडेट कर दिए होंगे, ताकि आप कभी अपना टेस्ट वगैरह देना चाहते हो आप इस तरह से टेस्ट भी दे सकते हो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके लिए हम चैलेंज लेकर आए हैं 10 प्लस क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चन आपने सही करने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, जो एग्जाम में पूछा गया है। आज के 12 में से 10 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी 2021 में। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपसे पूछा गया है, कहा गया है 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब इंडिया एंटर द रिवर डैश एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। 5 नदियां ऐसी हैं, 5 नदियां ऐसी इंडिया के पंजाब से जो निकलती हैं और पाकिस्तान में जाके तो मिठानकोट में मिल जाती हैं, लेकिन वहां पे कौन सी नदी से जाके मिल जाती हैं आपसे यहाँ पर वो पूछा गया है। इंडस से जाके मिल जाती हैं, या फिर यमुना से मिल जाती हैं, गंगा से, या फिर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। देखो इसका सही आंसर आपको बता दूंगा, पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं। 5 नदियों की जो यह बात करी जा रही है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो अगली बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताओ 5 नदियां ऐसी हैं जो मिठानकोट में जाके मिल जाती हैं, तो ऑप्शन में कौन सी ऐसी नदी है। 4 ऑप्शन में से एक नदी है जो इन 5 का हिस्सा है, वो कौन सी है। या एक ऑप्शन ऐसा हो जो नदी इन 5 में बिलोंग नहीं करती है। मतलब क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो 5 नदियां कौन सी हैं। एक सतलुज नदी आ जाती है, ब्यास आ जाती है, रावी आ जाती है, चेनाब आ जाती है और झेलम आ जाती है। ये सारी नदियां जाके तो इंडस नदी से मिलती है मिठानकोट में, जो कि पाकिस्तान में आ जाता है। तो समझिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस नदी कैसी है, एक मेजर हिमालयन रिवर है ना। हिमालयन में आपको पता है नदियों में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आती है, उसमें से एक इंडस नदी है जिसमें सारी नदी रहकर मिल जाते हैं ये वाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में आपसे पूछा गया सरयू रिवर की बात करेंगे, ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, आपसे वो पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। इसमें से जो सही आंसर है उसका एक नाम और है, उस नदी का एक नाम और है, उसे काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको शायद अब आपको उसका आंसर पता लग जाएगा, तो जब सही आंसर है वो शारदा हो जाएगा। सरयू रिवर की बात करेंगे, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर की, है ना। और इस शारदा रिवर को काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है एक तरह से उत्तराखंड से होते हुए तो आगे यूपी वगैरह वाले साइड में चले जाएंगे इस तरह से। लेकिन फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो शारदा रिवर हो जाएगा, जिसे काली रिवर भी कहा जाता है। तो सरयू रिवर जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे एग्जाम में आपसे पूछा गया था डैश इज नाउन एज विटिकल्चर। विटिकल्चर इसमें से किसे कहा जाता है। वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स फ्रूट को ग्रो करना, या ग्रेप्स की कल्टीवेशन करना, फिश की ब्रीडिंग, या सिल्क फॉर्म की रियरिंग। इनमें से जो है विटिकल्चर किसे कहा जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था। तो विटिकल्चर क्या है, कल्टीवेशन कर लो या हार्वेस्टिंग कर लो ग्रेप्स की, उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब विटिकल्चर ग्रेप्स से रिलेटेड है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडियन आर्चरी। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है इस फील्ड में, आर्चरी वाले स्पोर्ट्स में कौन फील्ड करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, आपसे वो पूछा गया है। दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा, मानिक बत्रा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीपिका कुमारी। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आर्चरी में, है ना। आपको पता अच्छी रैंकिंग भी इनकी रहती है। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था, और और भी एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता था इसमें। तो इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ सौम्यजीत घोष की बात करेंगे, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा आपको पता होगा एथलीट भी है, और साथ ही साथ जेवलिन थ्रो की बात करेंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मानिक बत्रा की बात करेंगे, मानिका बत्रा की बात करेंगे, टेबल टेनिस, है ना, टेबल टेनिस वाली गेम है। और मानिका बत्रा जी की बात करेंगे, कल एक नया रिकॉर्ड बनाया है
अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करा हुआ है, इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहां पर कल ही हमने इनको लेकर एक नया अपडेट, एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, वो शेयर करा था और वहां पे बताया भी था टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो इस तरह से अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, आप जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर भी मिलती रहती है। और टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, तो कोई अपडेट आता है वहां पर भी शेयर करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द टीम केरला ब्लास्टर्स? केरला ब्लास्टर्स की बात करेंगे, इन्हें कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करोगे, कौन से स्पोर्ट्स का हिस्सा है ये? फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी या फिर क्रिकेट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो नाम से अगर आपको पता लग रहा होगा, केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब आता है, जिसे ब्लास्टर्स के नाम से कहा जाता है, इसका मतलब ये फुटबॉल से रिलेट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लब जो 2014 में बनाया गया था, आपको पता है जब इंडियन सुपर लीग की स्टार्टिंग वगैरह हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ द मिजोस? मिजोस का अगर हम बात, इनकी जो ये स्टेट है इसकी बात करेंगे, एक ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है, वो कौन सा आपसे वो पूछा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी चेरो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कल्चरल डांस है जो कि मिजोरम में आप कह सकते हो परफॉर्म कर जाता है, 6 से 8 लोगों का ये ग्रुप होता है ना, जिसमें वो पेयर्स वगैरह बनाते हैं, बैम्बू वगैरह यूज करते हैं, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, इस तरह से वो आपको पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी जीडी की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर तो चल रही हैं, साथ में हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, और जहां पर काफी सिलेबस कवर भी हो चुका है, वो हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस के नाम से। हालांकि डायरेक्टली आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप में पिन आपको देखने को मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एसएससी जीडी के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे डिस्काउंट भी चल रहा है और अच्छे तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, उसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आपसे पूछा गया था यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मराठास और अमर से दुरानी के बीच में हुई थी, वो कौन से ईयर में हुई थी? यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का आपसे ईयर पूछ लिया गया है यहाँ पर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो 14 जनवरी 1761 को हुई थी, और 1761 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। हम चलते हैं आज के 18th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है राजा टोडरमल was the revenue minister during the reign of which of the following मुगल emperors? राजा टोडरमल की बात करेंगे, एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे, एक मुगल एम्परर थे, उनके टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर थे। किसके टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो यहाँ पर अकबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसे मुशर्रिफ दीवान भी कहा जाता था। अकबर के टाइम पीरियड पे एक नया रेवेन्यू सिस्टम भी लेकर, जिसे जब्ती कहा जाता था, कि जब्त लिखा होता है ना, इस बारे में आपको पता भी होगा। टैक्सेशन सिस्टम भी नया लाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो अकबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, कहा गया है डैश इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। इनमें से एक ऐसा डिवाइस है जो तो सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है, तो कंप्लीट करने के काम आता है। सिंपल सा आंसर स्विच, जो घर में यूज भी करते हैं ना, या तो ब्रेक कर देगा सर्किट को या कंप्लीट कर देगा। तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, कहा गया है एज पर कैलकुलेशन डन इन 2011-12 और 2011-12 का सेंसस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2011-12 के सेंसस के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, पॉवर्टी लाइन जो है रूरल इंडिया के लिए वो कितने रुपीस पर मंथ फिक्स करा गया था, आपसे वो पूछेगा। देखो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लेवल की बात करेंगे, अगर किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे रूरल एरिया में, रूरल इंडिया की बात करेंगे, वो 816 रुपए पर मंथ फिक्स करा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे अगर अर्बन एरिया का पूछ लेता, तो अर्बन एरिया का 1000 रुपए पर मंथ सेट करा गया था। ऑप्शन नंबर फिर सी करेक्ट आंसर हो जाता। तो इस पर भी ध्यान देना आपने क्या पूछा गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चाहते हो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने आए, तो वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करते जाना है। और बाकी प्लेलिस्ट भी बनी है रीजनिंग के नाम से, जीके जीएस के नाम से, वहां पे जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर
INC गॉट स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स इन इट्स सूरत सेशन। कौन सा ईयर था जब INC 2 ग्रुप में बंट गई थी? सूरत का सेशन चल रहा था और सूरत के सेशन में INC 2 ग्रुप में बंट गई थी। ठीक है, वो कौन सा ईयर था आपसे वो पूछा गया है। 1905, 1906, 1909, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 1907, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था ना, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है Who is known as the शेक्सपियर ऑफ इंडिया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? चाणक्य, कालिदास, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम चलते हैं, आपने इनको रिवाइज कैसे करना है। अगर बार बार वीडियो नहीं देखना चाहते अपने रिवाइज कैसे करना है, आपने सिंपली काम करना है, आपने गूगल क्रोम वगैरह जो भी सर्च कर यूज करते हैं वहां पे सर्च करना है jklatestinfo.com, इस तरह से सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाया करेगी। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाया करेगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कई सारे सेशन, बट यहाँ पर आपको आना है एमसीक्यू वाले सेक्शन पे। आप जैसे यहाँ पर एमसीक्यू वाले सेक्शन पर आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर आना है एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जो लिखा गया है यहाँ पर। तो एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जैसे लिखोगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और भी अपडेट होते रहेंगे, वो भी यहाँ पर आते रहेंगे। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज पर आते हो, जैसे होम सेक्शन पर आते हो, एक तो आपको मैंने बता दिया एमसीक्यू वाले सेक्शन पर आओगे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगर आप इस तरह से आते हो कि टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू में आपको और भी एमसीक्यू सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, क्विज वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आप ये सब कुछ भी जाके तो ज्वाइन कर सकते हो। तो समझ आ गया, jklatestinfo.com पर आना है। वहां पर आने के बाद आपको ये जो एमसीक्यू सेक्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस एमसीक्यू पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही एमसीक्यू पर क्लिक करोगे आपको ढूंढना है एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सीरीज आपके काम आने वाली। इसी अपडेट से करेंगे वीडियो को, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।